हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की विभाजन सूत्र का अनुप्रयोग। ठीक है, विभाजन सूत्र का अनुप्रयोग, जिसमें कि वर्कशीट है हमारी 7 सितंबर 2020 क्लास 10 की। ठीक है, विभाजन सूत्र हम करते चले आ रहे हैं, अब उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है, रिकॉल कर लेते हैं। विभाजन सूत्र हमारा क्या था कि कोई भी एक लाइन थी, ठीक है, उसकी पॉइंट थी, बिंदु थी, तो बीच का पॉइंट निकालने के लिए हमें ये और ये अगर होता था हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, तो ये x2 और इसको y2 बोल दिया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए xy निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का उपयोग करते थे। तो विभाजन सूत्र में क्या होता था कि हम माने कि ये m1 और ये m2 का इन अनुपात में ये बट रहा है, तो इसका हम सूत्र क्या लिखते थे, जैसे p x y बराबर क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट m1 y2 प्लस m2 y1, और यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये आता था। देखिए, इसको अब हम कैसे सॉल्व कर लेते थे, इनकी वैल्यूज पुट करके। मध्य बिंदु सूत्र में क्या होता था, हम सीधा लिखते थे x 2 प्लस x1 अपॉन 2, क्योंकि m1 और m2 क्या हो जाते थे, 1 हो जाते थे, और दूसरे y वाले में y2 प्लस y1 का 2। ठीक है, इस तरह से लिखते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें त्रिभुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज व समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, जैसे कि ये है, ठीक है, इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जब ये बी सी डी, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इनके विकर्ण निकालेंगे, तो ये 1:1 में विभाजित करेंगे। ठीक है, समान बिंदु में आपस में विभाजित करते हैं बिंदु द्वारा, इसीलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा निकालना होगा तो इसके मध्य बिंदु द्वारा हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। मध्य बिंदु वाला सूत्र अभी मैंने बताया आपको, x2 प्लस x1 बटे में 2, y2 प्लस y1 बटे में 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु वाला है। इसमें m1 और m2 1 हो जाता है, तो इसलिए इसको नीचे हमारा क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, तो प्लस हो जाता है, 2 हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज, एक उदाहरण दे रखा है, ABCD है, ये रहा आपके सामने, निर्देशांक उसके दिए हुए ABCD के। तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि इसके जो क्या होंगे, समद्विभाजित कर रहे हैं, और समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, विकर्ण हमेशा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो कि विकर्ण कैसे बराबर है, तो इसके पीछे वाली वर्कशीट देख लेना, उसमें कंडीशन दी हुई थी तीसरी स्थिति में कि हमारे किसमें विकर्ण बराबर होते हैं, किसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, तो इसमें अब इसकी वैल्यूज़ रख दी। देखिए 7 9 किसकी 7 किसकी, ये 9 सी AC ये निकाली है, तो इसका क्या है 7 2, और इसकी निर्देशांक क्या है 9 4। ठीक है, इसको रख देंगे हम। तो x2 इसको मान लीजिए, या x2 इसको मान लीजिए, x1 प्लस में x2 7 9 बटे 2, और इसका 2 4 y वाला रख दिया। ठीक है, AC निकाल दिया। फिर निकाला क्या B क्या है 8 और 3, और D क्या है P और 3, तो P को P रहने दीजिए, क्योंकि उसका भी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा। देखिए, ये तो 6/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी में बचेगा क्या 16 बटे में 2 और 8 प्लस P बटे में 2। इन दोनों को क्या कर लेंगे, आप बराबर कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 बराबर 8 प्लस में P, तो 16 को उधर ले जाएंगे, आपकी P का मान आ गया। ठीक है, सॉल्व करना, खुद भी एक बार कोशिश करना। रेखाखंड को 3 समान भागों में समत्रिभाजित कहते हैं, उसे में बांटकर विभाजन सूत्र द्वारा निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए।
पहले ही बोल दिया, आपको क्वेश्चन में ही आंसर निकल कर आ रहा है। देखेंगे आपको समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है। यदि बिंदु जैसे कि इसमें दे रखा है पी क्यू रेखाखंड ए बी पर स्थित है और इसे 3 समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात ए पी ये जो है बराबर होगा पी क्यू के, पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा जो बिंदु P है वो किस में बट रही है, एक है, तो ये किस में बटेगा, 1:2 में। ठीक है, P बिंदु, और Q का जब हम लेंगे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं 2:1 में। ठीक है, देखिए Q जो है AB को 2:1 में विभाजित करता है। तो जब आपको ये पता लग गया तो आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप इसके P और Q निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे आप प्रयास किए वाले में क्वेश्चन दे रखा है। यदि रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक दे रखे हैं, A का 4, 1, B का 2, 3 है, P और Q को समद्विभाजित करती है, तो बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P और Q के निर्देशांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति 2 में हम जानते हैं कि P जो है AB को 1-2 में विभाजित करती है, तो A को हमने क्या माना, देखिए A को इसने क्या बोल दिया, A की जो निर्देशांक है वो x1 और y1। ठीक है, तो x1 की क्या वैल्यू आ गई 4 और y1 क्या हो गया 1। वैसे ही B वाला क्या हुआ, यानी x2 बोल दिया उसको, यानी x2 2 y2 3, और इसको किस भागों में विभाजित कर रहा है, 1:2 में। ठीक है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो अब हम निकाल सकते हैं। पहले वाले में क्या रखेंगे, m1 जो है 1 रखेंगे और m2 जो है 2 रखेंगे। दूसरे वाले में भी आप देखेंगे ये तो वही रहेंगे, मगर m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 क्या हो जाएगा 1। अब आपको वही सूत्र लगाना है और विभाजन सूत्र द्वारा P और Q के मान आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1, m1 और m2 को प्लस किया कितना आया 3, तो ये हुआ आपका 2 8 3। ठीक है, y वाले के लिए आप रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे आप m1 y2 कितना है, y2 ये है ना, तो y2 आ गया आपका 3। ठीक है, m2 y1 बटे में 3, तो 3 और 2 5, 5 बटे में 3। ठीक है, यह आ जाएगा 10 बटे में 3। देखिए एक मैंने निकाल भी दिया आपको। ठीक है, यह हमारे पास आ गया P। वैसे ही सेम आप Q निकालेंगे। ठीक है, Q में आप क्या रखेंगे, m1 और m2 की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक है, वो आप कोशिश कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर स्थिति 3, यदि कंडीशन 3 दे रखा हो तो वृत्त का केंद्र, त्रिज्या व व्यास के अंतिम बिंदु व लंबाई मध्य बिंदु सूत्र व दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करना। देखिए वृत्त में भी ऐसा ही दे रखा है D, ये क्या है व्यास। ठीक है, D हमारा क्या होता है व्यास। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक वृत्त में जो बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, व्यास। ठीक है ना। अब इसके 2 पॉइंट दे दिए आपको, मान लीजिए यहाँ के P पूछ लिया केंद्र एकदम, तो ये हमारे बराबर भागों में ही बटेंगे, क्योंकि यहाँ से ये त्रिज्या हुई और यहाँ से ये आधी त्रिज्या हुई। ठीक है ना, तो दोनों त्रिज्या आपस में हमेशा सब जगह बराबर ही होंगे त्रिज्या, तो चाहे वो वृत्त में कहीं भी हो, यहाँ हो तो भी ये बराबर होंगे, ये इसके बराबर होंगे बीच के पॉइंट से। तो देखिए एक उदाहरण दे रखा है, एक वृत्त के व्यास के सिरे के बिंदु दे रखे हैं 3 और 8। ये मान लिया, B ये मान लिया, तो ये दे दिया आपको 3 और 8। ठीक है, और B दे दिया 7 और 4। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो व्यास के अंतिम बिंदु क्या करेंगे, आप दे रखा है तो मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x1 प्लस में x2 डायरेक्ट कर सकते हो बटे में 2, और y2 y1 का प्लस करके बटे में 2, तो ये कितना होगा 7 3 10, ये हो जाएगा 10 2 5। देखिए 5 आ गया,
8 और 4 12, 12/2 कितना आएगा 6। तो 5 और 6 इसके क्या आ गए आपके वृत्त के केंद्र आ गए, यानी ये वाला पॉइंट आ गया बीच वाला एकदम। अब दूरी का सूत्र को प्रयोग करके हम वृत्त का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी का सूत्र का क्या था, y2 - y1। यहाँ पे क्या किया इसने, y2 y1 की जगह क्या लिया इसने, x1 में से x1 का माइनस कर दिया। वहाँ क्या करते हैं y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो देखिए अब आपका सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर आएगा 32, इसका स्क्वायर रूट में ही वर्गमूल में ही रह जाएगा, तो 32 का वर्गमूल 4 वर्गमूल 2 त्रिज्या है। हमें पता है कि व्यास का जो आधा कर दो तो क्या हो जाए, कहलाती है त्रिज्या कहलाती है, ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। तो इसको क्या किया, 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो 2 से भाग किया तो 2 वर्गमूल 2 आपका आ जाएगा त्रिज्या। देखिए क्वेश्चन आ गया, अब स्वयं प्रयास करने वाले सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, तो अब हम देख लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं या नहीं। ठीक है, A B C और नाउ D। A का क्या है 0 0, B क्या है, निर्देशांक इसके लिख लीजिए 3 0, C क्या है 4 1, D क्या है 1 1। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी AC जो है बराबर होगा BD के। और अभी हमने पढ़ा स्थिति 1 में कि ये दोनों समान भागों में विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा सूत्र लग जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे इसमें। तो मध्य बिंदु सूत्र में आपका AC बड़े आसानी से निकल जाएगा, 4 + 0/2, y के लिए 1 + 0/2। ठीक है, बराबर। अब BD के लिए लिखते हैं, तो BD के लिए 1 + 3/2 और वहाँ क्या है 1 + 0/2। अब देखिए ये क्या आएगा 4/2 और ये आ जाएगा 1/2। ये क्या आएगा 4/2 और ये क्या आएगा 1/2। इसको और काट सकते हैं, 2 आ गया, इसको भी इससे काट दीजिए, 2 आ गया। तो आपका आया 2 1/2 और 2 1/2। हमें यही सिद्ध करना था। अगर ये AC जो है बराबर आ जाए BD के तो ये समांतर चतुर्भुज है, अगर नहीं होता तो ये आयत होती। ठीक है ना, तो ये बराबर आ गया तो इसलिए हम कह देंगे अतः यह समांतर चतुर्भुज के ही निर्देशांक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु P और Q बिंदु AB जिसके बिंदु दे रखे A और B को जोड़ने वाली रेखा खंड पर स्थित है और इसे 3 समान भागों में विभाजित करती है, 3 समान भागों में विभाजित करती है यानी सम त्रिभाजित करते हैं, तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हुआ हमारा, मान लीजिए A, ये B, तो P ये और Q ये। ठीक है, समत्रिभाजित है तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे वहाँ पे कर रहे थे अभी हम। 2 - 2 ये है, ये हुआ हमारा -7 और 4। तो हमें ये पता है, हमें पहले जब P निकालेंगे तो ये 1 ये 1 ये 1, तो पहले हम निकालते हैं P के जो निर्देशांक वो XY। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं x1 y1 क्या है, y2 1 क्या है। x1 क्या होगा 2 और x2 क्या होगा -7, y1 क्या होगा -2, y2 क्या होगा 4। ठीक है, ये लिख लेने से क्या होगा, हमें बार बार परेशानी नहीं होगी। जब हम P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो M1 उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 और M2 क्या होगा
ये पूरा होगा, तो ये 2 हो गया। अब आपको सूत्र, पहले आप हमेशा सूत्र को याद रखें, सूत्र भी एक साइड लिख लेता हूँ क्योंकि वही बार बार यूज होगा। तो क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये सूत्र एक तरफ लिख लिया क्योंकि इसी का उपयोग होगा, इसको देख के अब हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए अब हमें क्या निकालना है, p के निर्देशांक निकालने। तो p के निर्देशांक निकालने के लिए चलिए अब हम रखते हैं, बस हमें m1 और m2 पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या m1 है, m1 कितना है 1, ठीक है, गुना, फिर क्या रखना है x2 क्या है हमारे पास -7, फिर प्लस m2 2 हो गया, गुना x1 क्या है 2, ठीक है, और m1 और m2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -7, ये कितना होगा 4, ये आ गया हमारे पास 3। y वाला भी कर लेते हैं, y वाले में क्या करना है, m1 क्या है 1, y2 इधर देखिए 4, इधर देखते रहिएगा जहाँ जहाँ लिख रखा है जो चीज़ें, ऐसे ही आप पेपर में करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। m2 क्या है, अब देखिए इस ठीक है, m2 क्या है 2, और y1 क्या है -2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3। 4 में से 7 में से 4 गया 3, मगर माइनस का आएगा, 7 माइनस का बड़ा था इसलिए, तो ये हो गया आपका -1। ये कितना आएगा 4, ठीक है, और ये आपका माइनस का 3, 4 में से 4 गया 0/3, तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 0, यानी p आ गया आपके पास -1 और 0। ठीक है, अब हमें दूसरा निकालना है, q निकालना है। देखिए q निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेम वही, यहाँ पर m1 m2 चेंज हो जाएगा, m1 हो जाएगा आपका 2 और m2 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए कैसे, m1, अब ध्यान रखिएगा m1 आपका 2 हो गया, ठीक है, और x2 वो वही रहेंगे 7 प्लस m1 आपका 1 और ये 2, ये आपका कितना आएगा 3। y का भी साथ साथ लिख लेता हूँ, m1 2 y2 4 प्लस m2 1 y1 -2/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये होगा 2, ये आपका आ गया 3, 4 दूनी 8 माइनस का 2 और ये 3। आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -12/2, ये 6/3, तो इसको इससे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा -6 और ये 3 दूनी 6, तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो क्यू के क्या आया -6 2 माइनस का 6 और 2। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 4p और 1 0 वृत्त के व्यास के अंत्य बिंदु हैं, जितना आपको दिया रहता है ना उतना आप बना लिया करो ताकि आपको परेशानी ना हो। अंत्य बिंदु है तो 4 और p, ठीक है, और इसका क्या है 1 और 0। अब क्या कह रहा है, व्यास के अंत्य बिंदु हैं और व्यास की लंबाई, यानी आपको d दे दिया, d कितना है 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट निकालना है हमें, तो मध्य बिंदु से इसको निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य
बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, 4 + 1, ठीक है, 2 p + 0/2, तो आपका क्या निकल के आएगा, 5/2, और ये आएगा p/2। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वृत्त का केंद्र ये आ गया। अब हमें क्या करना है, p का मान रख दें यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए व्यास कैसे निकाल सकते हैं। व्यास हमें दिया हुआ है, तो व्यास निकालने के लिए दूरी का सूत्र लगाते थे। व्यास ये पूरा निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सूत्र लगाओगे। तो दूरी का सूत्र लगाने के लिए क्या करना होता था हमें, आप इस तरह से करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या लगाते थे, x2 - x1 y2 - y1। तो वैसे ही करते हैं, x2 - x1 4 है वो हमारा x1, तो ये हो जाएगा वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। व्यास हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। यहाँ से वर्गमूल हटा दो, वर्ग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग, और ये आ जाएगा -p का वर्ग, ठीक है। ये आ गया आपका 9, 3 को 3 से गुना किया 9, और ये प्लस में p का वर्ग आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 को 10 से गुना करेंगे 100 में से 9 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा p का वर्ग। ये कितना आएगा, 91। तो p का मान आ गया, p को मान के यहाँ रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा, 5/2 वर्गमूल 91/2, ठीक है। ये आपका आंसर ठीक है। देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको सारी वर्कशीट सॉल्व कराई जा रही है। इसके लिए देखिए, आपको मोर वीडियोस पाने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।